धरती माँ की पुकार हम सब ने सुनी, तो आज आवश्यकता है, जैसा कि कहा, यौगिक खेती, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती। तो प्राकृतिक खेती का एक बहुत बड़ा उदाहरण भ्राता रोहित कौशिक जी, जो युवा होने के साथ साथ अपनी इस एनर्जी को इस खेती में लगा रहे हैं और औरों को के लिए भी औरों को भी प्रेरित कर रहे हैं, औरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। ये जो खुद को हम राशन की कतारों में खड़ा हुआ पाते हैं, खेतों से बिछड़ने की सजा पाते हैं, तो ये सजा से हम मुक्त हो सके, ये प्रयास कर रहे हैं भ्राता रोहित कौशिक जी, जो अब अपने अनुभव, अपना ज्ञान हमारे साथ शेयर करेंगे। और इनके साथ जुड़े कितने ही किसान भाई बहने हैं जो इस प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं, वो भी थोड़े चंद शब्दों में अपना अनुभव, इनकी बात शेयर करेंगे। तो मैं आमंत्रित करती हूँ भ्राता रोहित कौशिक जी को, जो अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे। भ्राता रोहित कौशिक जी। ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव बाबा की अनुकंपा से आज सबसे पहले मैं खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि आज मुझे तीसरी बार यहां पर आने का मौका मिला, जो कि एक बहुत बड़ा पावन दरबार है, जहां पे हमने अभी आध्यात्मिक दृष्टि से भी योग का थोड़ा सा अनुभव प्राप्त किया। हम सभी जानते हैं कि 23 दिसंबर को चाचा चरण सिंह चौधरी जी, जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके जन्म दिवस पे ये किसान दिवस मनाया गया था। लेकिन आज मैं मानता हूं कि अगर मैं अपने हिमाचल यहाँ की बात करूं तो किसान दिवस अगर आज हम मना पा रहे हैं तो शिव बाबा की कृपा से मना पा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से राजयोगिनी सुषमा दीदी, भविता बहन और यहाँ पे जितनी भी दीदियां हैं, उन सबको मैं नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं। आज जिला किसान मोर्चा के हमारे साथ अध्यक्ष तीर्थानंद जी, जो कि मूलतः शनुंगा के निवासी हैं, हमारे सोलन के हैं, आप यहाँ पे पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वरूप जी जिला प्रवक्ता, सुनील जी कोषाध्यक्ष और हमारे साथी प्राकृतिक कृषि में रहे शैलेंद्र शर्मा जी, जो संयोजक के रूप में इनका साथ दे रहे हैं, आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कहा जाता है कि हम किसान तो है, लेकिन किसान के साथ एक अधूरा शब्द है विज्ञान। विज्ञान में हमारे ही साथ बैठे डॉक्टर सीमा ठाकुर जी, कृषि विज्ञान कंडाहार से हमारे साथ उपस्थित है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाइन जो कि मैं हर साल यहां दोहराता हूं कि मत मारो गोलियों से मुझे, मत मारो गोलियों से मुझे, मैं पहले दुखी इंसान हूं और मेरी मौत की वजह यही कि मैं पेशे से किसान हूं, मैं पेशे से किसान हूं। पत्रकारिता की बात करें तो हमारे समक्ष रमेश शर्मा जी, जो कि सोलन मंडी में कार्यरत हैं और बहुत ही अच्छा इनका एक यूट्यूब चैनल है, सांस्कृतिक कृषि को उजागर करने के लिए या जो हमारा कल्चर है उसके लिए बड़ा प्रेरित रहते हैं। और आज शिव बाबा की कृपा उनको मिली है कि आज हमारे समक्ष यहाँ पे हैं। मुझे थोड़ा सा समय दिया है, ज्यादा ना कहता हुआ मैं कहना चाहता हूँ कि प्राकृतिक कृषि, जैसा कि हमारे साथ बैठे बुजुर्ग अंकल जी ने भी अभी कहा, जो कि पेशे से टीचर हैं, प्राकृतिक कृषि के बारे में पूरा एक जीवामृत से लेकर सब धान्य अंकुर तक बताया। आप सभी प्राकृतिक कृषि कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन शाश्वत और यौगिक खेती हमारे लिए भिन्न है। और जो अभी मेडिटेशन बबीता दीदी ने हमें करवाई, उससे वाकई हमें लगा, जो ये बता रहे थे कि आज एक खेत है, हम दूसरे खेत में चल दिए, तो मुझे भी अपना सुबह का समय याद आया कि सुबह मैं अपने खेत में जब था तो एक खेत की मैं ड्रिप खुल गया था। अभी मैंने मैसेज किया घर में कि वो ड्रिप खुली है, वो मेडिटेशन से ही मुझे ध्यान आया कि अभी उसको बंद करना है। तो आज ही हमने इस चीज का अनुसरण किया। एक बार पुनः बबीता दीदी, सुषमा बहन और आप सभी किसानों का, वैज्ञानिकों का धन्यवाद करता हुआ, प्राकृतिक कृषि के अनुभवों को आगे बताता हुआ कहना चाहूंगा कि धरती माता
के साथ साथ अगर हम अपनी गौवंश, जिसका नाम सुभाष पालेकर जी प्राकृतिक कृषि 2019 से मैंने शुरू की जी, बहुत सारे मुश्किलें इस कृषि में आई, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी सुविधा ये थी कि हमारा जो परिवार है वो सभी लोग, जैसे अभी हमारे साथ बैठे बुजुर्ग ने कहा कि खेती वही है कि आपके हाथ दिखाते हैं कि अगर आपके हाथ में लगता है कि हाथों को देख के आप कृषि कर रहे हैं, तो वास्तव में अगर एक परिवार के आपके पास 3 सदस्य भी उसमें से 2 अच्छे से इस कृषि को कर ले तो ये प्राकृतिक खेती अच्छे से संभव हो जाती है। इसमें जीवामृत से लेके घन जीवामृत या सावधान्यपूर्ण जो भी हमारे पास मेन इसके सिद्धांत है उस पे हमने काम शुरू किया। अनुभव मेरा ये रहा कि इस खेती को 2019 से शुरू करते हुए अब 2024 आने वाला है, लगभग 5 से 6 साल का अनुभव हो चुका है। और मुझे ये लगता है कि नाम कमाना एक अलग चीज है, लेकिन खेती में सुधार करना एक बहुत बड़ी बात है। आज मैं मानता हूं कि हमारी अगर 6 साल से मैं इसको डिवाइड करूं तो हम 80,000 रुपए अपने खेतों में सालाना जहर पे खर्च करते थे, तो 80,000 को अगर मैं 6 सालों से गुना करूं तो 4,20,000 रुपए हमने बचाया है प्राकृतिक कृषि को करके। प्राकृतिक कृषि से एक अनुभव नया मिला कि जैसे जैसे हम इसको करते रहे, विभाग डॉक्टर सीमा ठाकुर जी ने हमारी बहुत मदद की है। प्राकृतिक कृषि को करते करते एक अनुभव आगे आया कि कैसे हम इस खेती को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हमारे मध्य बहुत से किसान जो हमारे साथ आज यहाँ आए हैं वो भी इसके बाद अपने बारे में बताएंगे, लेकिन इस खेती का दिशा और दशा को सुधारने के लिए सबसे बड़ा प्रयास हमें तब दिखा जब हमने अपने खेती में जहर की जगह पे गाय के गोमूत्र का इस्तेमाल किया, टॉनिक कॉपर की जगह पे हमने लस्सी का इस्तेमाल किया, जहां पे हम तरह तरह के रसायन इस्तेमाल करते थे, यूरिया डीएपी इस्तेमाल करते थे, वहां पे हमने सब धान्य अंकुर का इस्तेमाल किया। तो आज हमारी प्राकृतिक कृषि को बल मिला, मुझे बल मिला, मेरे परिवार को बल मिला, और आज सालाना मैं लगभग 2000 बॉटल जो है प्राकृतिक कृषि की दवा भी बनाता हूँ विभिन्न विभागों को, इसके अलावा किसानों को भी मैं इसको वितरित करता हूँ। एक नई चीज मुझे अपने एक्सपीरियंस से मिली, शिव बाबा की कृपा से मिली, वो ये मिली, प्राकृतिक कृषि करते जब आगे बढ़ा एक मन में आया क्यों ना इस कृषि को कृषि पर्यटन नगरी से जोड़ूं। तो आज शिव बाबा की कृपा से मेरे पास एक छोटा सा होटल भी है, जहां से जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनको हम सीधा खेत ले जाते हैं और खेत में हम दिखाते हैं कि किस तरह से हम जहर मुक्त खेती कर रहे हैं। अन्न, सब्जियां या हमारे फल सभी में हम थोड़ा थोड़ा करके काम कर रहे हैं। अनुभव की बात करूं तो इस वर्ष मैंने टमाटर, शिमला मिर्च, गोभी या अभी जो हमने सेब, प्लम, कीवी लगाए हैं उसका एक्सपीरियंस मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जितना सा है कि अच्छी इनकम के लिए अगर हम बाहरी जहरीले तत्वों पे निर्भर रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि मैं 2019 में ये कृषि कर रहा था, 20 में मैं जहर करूं, 21 में मैं दूसरा करूं, तो कहीं ना कहीं नाम तो आपका खराब होगा, लेकिन हर साल आपकी मिट्टी भी खराब होती रहेगी। अगर आपने देसी केंचुओं को बरकरार रखना है, अपनी खेती को आप वास्तव में प्राकृतिक शुद्ध खेती कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं देखना है कि कोई हमें देखने आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं चुपके से पंप उठाऊं और उसमें जहर करूं। आप अपने आप से धोखा नहीं करेंगे अगर हमारा मन शुद्ध है। आज हमने शाश्वत यौगिक खेती में भी यही सीखा कि हम योग के द्वारा कैसे खेती करें, उसको भी हम अनुसरण में लाएंगे। प्राकृतिक कृषि खुशहाल किसान योजना जो भारत सरकार की है उसमें भी काम करेंगे और अपने गांव को, अपने परिवार को, अपने समाज को, खासकर अपने हिमाचल को सभी के सहयोग से, आप सभी की मदद से एक दिन जो है हिमाचल हमारा पुनः प्राकृतिक कृषि राज्य में बनेगा। इसके साथ साथ शाश्वत और यौगिक खेती का भी एक केंद्र बनेगा अगर हम इसी दिशा से चलते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा न कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और कहेंगे जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। शिव बाबा की कृपा से मुझे जो यहाँ पे आने का एक मौका मिला है, एक बार पुनः मैं सुषमा बहन, राजयोगिनी सुषमा बहन, बबीता दीदी और यहाँ पे समस्त जितने भी दीदियां हैं उन सभी का धन्यवाद करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।